মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই অসাধারণ বক্তব্য, চমৎকার স্মৃতিচারণ, অভূতপূর্ব গল্পকথা যুব সমাজকে দিয়েছে এক নতুন মেসেজ। শুনতে থাকুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার এই অসাধারণ বক্তব্য। তার আগে আমাদের নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার পাশাপাশি অন্যদের শোনার সুযোগ করে দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার এই চমৎকার গল্পকথা, অসাধারণ বক্তব্য, যা থেকে যুব সমাজের কাছে এক নতুন মেসেজ যেতে পারে। वेलकम, स्वागत करना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मिनी भारत यहाँ उपस्थित है। पूरा भारत यहाँ पर उपस्थित है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और त्रिपुरा में सब आ गया। मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ और देवाशीष जी लास्ट टाइम वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने देखा काफी इमोशनल हो जाता है, इस बार भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, लेकिन कंट्रोल कर लिया। वो बताया जाए ऐसा कि उमाकांत एकेडमी के सामने लास्ट टाइम क्या था, नेक्स्ट टाइम हम दिखाएंगे हम लोग। वो बताया हम नहीं है, पूरा टीम हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। और ये वादा भी किए है कि इंटरनेशनल लेवल, अभी नेशनल लेवल नहीं है, पहले तो बांग्लादेश से भी आते थे, भूटान से भी, इस बार पता नहीं भूटान नेपाल से भी आया है, मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। तो सब मिलके ये इंटरनेशनल लेवल तक अभी ये फेस्टिवल होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो यूथ है, मैं एक 4-5 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरा एक सबके सामने मैं स्टोरी एक बताना चाहता हूँ। 1973 में मैं मेरा प्री मेडिकल में बैचमेट भी था, बैचमेट भी है और रूममेट भी है। और प्री मेडिकल करने के बाद वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनको चांस मिल गया है बीडीएस में। और वो व्यक्ति ब्रिटिश गयाना, जो कुछ दिन आप देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां भी गए थे। तो मैं बहुत कोशिश किया उनसे मिलने के लिए, तो मेरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना में मिला था। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को कभी बात भी नहीं हो पाया। तो जब मैं इस बार 7-8 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मेरा जो ऑफिसर है मैं उनको कहा उनके एम्बेसी से बात कीजिए, लेकिन वो आ जाता है उसमें नेट में, तो उनका पूरा डिटेल्स आ जा रहा है, लेकिन उसका फोन नंबर जैसे मैसेज देते हैं तो कभी उसके साथ बात नहीं हो पा रहा है। अचानक आप देख लीजिए आफ्टर 51 इयर्स मैसेज देने के बाद वो बोले कौन मानिक, क्योंकि मैं भी केजीएमसी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। तो ये सोच रहा था कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कौन है मानिक। तो मुझे जब फोन लगाया वो कह रहे जे हु आर यू, तो मैंने बोला मानिक। तो जैसे मैंने बताया हम लोग प्री मेडिकल एक साथ किए थे, तुरंत आप सोचिए आफ्टर 51 इयर्स के बाद उससे लंबा बात हुआ, बहुत सारे चीज वो बताया, तुमने ये कहा, मैं भी बताया उनको, तुम भी ये कहा। आप देखिए, और मुझे लगा इतना साल के बाद मुझे जो सुकून मिला है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इतना अच्छा लगा। और वो कहा मैं बहुत, और उसका जो मैंने देखा काफी धनी आदमी है, काफी धनी आदमी है, क्योंकि उस वक्त वो हम लोगों को कहते थे जो ब्रिटिश गयाना का प्रेसिडेंट का वो भतीजा था। अब वो डॉलर से चलता था, हमारे यहाँ से पिताजी 200 रुपया बेचते थे, अब वो डॉलर से खेलता था। तो ये सब याद करते हुए वो कह रहे हैं कि आपका मोदी जी भी, वो एमपी भी बना था। बोला मैं छोड़ दिया, अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं उसको पूछा तुम इंडिया में आया हो क्या नहीं, बोला मेरा 2 बेटा यहाँ बॉम्बे से, वो भी यहाँ से डेंटल में पास करके गया है, और बहुत बड़ा मैंने मिलियनर आप बोल सकते हो, वहां पर वो अपने इंस्टीट्यूशन खोल रहा है। और परसों ये एक व्हाट्सएप में मेरा फोटो भेजा है 73 का, आप सोचिए, और उसमें मैंने साइन किया है। और मैं देखा मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था 73 में, अभी बहुत खराब हो गया। तो ये
कहते हैं ये रिलेशन, अभी आप लोग जो आए हो, मैं अभी सोच रहा हूँ कब, वो पूछा था मुझे, क्योंकि अभी इनके यहाँ भी सवेरे है, तो इनका सवेरे मेरे लिए रात हो जाता है, तो फोन करना, तो पूछ रहा था कब आपसे हम बात कर सकते हैं। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो हम लोग कहते हैं जो ब्लड से रिलेशन बनता है, ऐसा नहीं है। ये जो आप लोग आए हो यहाँ पर, ये जो कल्चरल फेस्टिवल, उसके बाद आपका ट्रेडिशन, आपका भाषा का जो एक्सचेंज, ये सब होगा, सब मिला जुला के आपका जो काम यहाँ पर, आप कुछ क्या प्रोड्यूस करते हो आप यहाँ, तो ये सब का जानकारी जब मिलेगा, और मेरा जैसा 51 ईयर्स के बाद अगर आप बात करोगे उस दोस्त को, जब बोलोगे त्रिपुरा में 2024 में तुम आए थे, तो कैसा फीलिंग्स रहेगा आप सोच लो तुम। ये अभी मुझे ये फीलिंग्स आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो विदेश का आदमी है, लेकिन इसका नाम ये ओरिजिनली इंडियन है, क्लाइव रमेश जगन। रमेश है इंडियन नेम, जगन उसका सन नेम। तो ये रिलेशन इससे बनता है, जिसके कारण ये फेस्टिवल आज मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश को निर्माण करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर जगह, विदेश में भी जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा युवा। 60 से 65% युवा भारत में है। तो ये यूथ को लेके वो जैसा प्राउड फील करते हैं, हम भी त्रिपुरा में ये प्राउड फील करते हैं कि हमारा यूथ यहाँ पर सबसे बड़ा हम लोग के लिए एसेट है। और मैं समझता हूँ जो यहाँ नशा मुक्ति से शुरू करके, प्लास्टिक मुक्त से शुरू करके, एनवायरमेंट को ठीक रखने के लिए जिस तरह आप लोगों को काम करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे अभी भी याद है, हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे यहाँ आए थे, और ये नोएडा का है, एक्चुअली एमपी है, हमारे यहाँ कुछ काम के लिए बहुत दिन यहाँ थे। वो जब भी आते हैं यहाँ पर त्रिपुरा में, आके कहते हैं आप लोग भाई साहब हमसे कम से कम 10 साल जिंदा ज्यादा बचोगे आप लोग, क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। तो उस हिसाब से वो आते हैं, तो कहते हैं इतना अच्छा ऑक्सीजन और इतना पोल्यूशन लेस त्रिपुरा। वो हमेशा कहते हैं खास अगर हम त्रिपुरा में रह सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ब्यूटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं अगर देश तब तक डेवलप नहीं होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिए, हमारा माननीय मंत्री बहादुर ने बोलने का कोशिश किया है, त्रिपुरा में हम लोग सोच भी नहीं सकते यहाँ से कभी ट्रेन यहाँ पर आएगा। एक ही नेशनल हाईवे था यहाँ पर, एक यानी 0 अब यहाँ पर 6 नेशनल हाईवे हो गया, और भी 4 इन प्रिंसिपल ऑलरेडी सैंक्शन भी हो गया, इन प्रिंसिपल वो भी होने जा रहे हैं। ये आज भी मेरे एक ऑफिसर आए थे, वो कैलाशहर गया है, और हमारे मंत्री बहादुर तो वहां का रहने वाले, मैंने 2 घंटा में आप वहां से कैलाशहर ऊनकोटी से आप यहाँ पहुंच सकते हो। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, यहाँ से कितना ट्रेन अभी जा रहा है। पहले हम लोग बाहर जाते थे पढ़ने लिखने के लिए बाहर, तो कलकत्ता जाना पड़ता था, वहां जाके फिर हावड़ा या सियालदह वहां जाके ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, टिकट लेना भी पाना भी बहुत मुश्किल था। आप सब जानते हैं अभी तो इस तरह डिजिटल और ये सब कंप्यूटर था ही नहीं हुआ। तो ये याद करते हैं वो ये देश का विकास जिस तरह, और आप भी युवा विकास केंद्र, आपको भी विकास चाहिए, तो सही मायने में अच्छा नाम है जो 2047 में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी जो टारगेट रखे हैं, जो देश को आगे बढ़ाना है, विकास चाहिए, तो आप लोग भी इस विकास यात्रा में मेरे ख्याल से आप लोग खूब काम कीजिए। और ये बहुत जरूरी है, इस तरह कल्चरल एक्सचेंज होगा, उसको लैंग्वेज का শুনলেন তো বক্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর, অসাধারণ এক স্মৃতিচারণ, ওনার বন্ধুত্বের গল্প, যা আমাদের রাজ্যের বা আমাদের দেশের বা আমাদের এই বিশ্বের আমরা যারা বন্ধুত্বের বিষয়টা নিয়ে এখন চিন্তাভাবনা করি, বা যুব সমাজ যেভাবে আমরা ধীরে ধীরে নিজের কাজে নিজেরাই নিয়োজিত হচ্ছি, আমরা ধীরে ধীরে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি, নিজেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, তার এক চমৎকার যে স্মৃতিচারণ, একটা অসাধারণ গল্প কথা, 51 বছর আগের যে বন্ধুত্বের ইতিহাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেছেন,
সেটা কেন? যুব সমাজের কাছে কি মেসেজ দিলেন আপনারা শুনলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই গল্প কথা, এই চমৎকার মেসেজ আশা করি আমাদের বন্ধুত্বকে এভাবে আটকে রাখবে, ধরে রাখবে এবং সমাজ পরিবর্তনের এটাই একটা রাস্তা। সবাই মিলে একসাথে থাকলে তাহলেই আমরা এগিয়ে যাব।